प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल कुछ नहीं है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर एक एंगल थीटा पे हम फेंकें, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल देखो ऐसा भी हो सकता है, प्रोजेक्टाइल ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आधे अधूरे प्रोजेक्टाइल भी हो सकते हैं, या फिर प्रोजेक्टाइल ऐसा कंप्लीट भी हो सकता है। प्रोजेक्टाइल को तुम जाके किसी छत से भी फेंक सकते हो। प्रोजेक्टाइल ऐसा भी हो सकता है, मान लो कोई हिल है और उस पे तुमने पत्थर फेंका, तो प्रोजेक्टाइल ऐसा भी हो सकता है। प्रोजेक्टाइल चलती हुई गाड़ी से भी हो सकता है, गाड़ी चल रही है और तुमने उससे वहां से पत्थर फेंका, तो प्रोजेक्टाइल ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। किसी भी तरीके का प्रोजेक्टाइल हो सकता है। सब में क्या है, रूल सेम ही लगेंगे। अगर तुम्हें सिंपल कंपोनेंट लेना अगर आता है और तुम परपेंडिकुलर मोशन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर अलग अलग सॉल्व कर सकते हो इक्वेशंस, तो तुम प्रोजेक्टाइल को सॉल्व कर लोगे। तो जो सिंपल टिपिकल प्रोजेक्टाइल होता है उसमें क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि यार एक प्रोजेक्टाइल है, उसको थीटा एंगल पे यू वेलोसिटी से हमने फेंक दिया, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट, किसी भी टाइम टी पे, किसी भी टाइम टी पे हम क्या बोलते हैं भाई, हम बोलते हैं कि इसका देखो मोमेंटम, सॉरी इसका जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, इस डायरेक्शन में क्या है यू कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या है यू साइन थीटा। थीटा, ठीक है। और एक्सेलरेशन जो है इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ जी है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। इन दिस केस, अब कल को मान लो अगर ऐसा केस आ गया तुम्हारा हिल वाला, और तुमको ऐसा प्रोजेक्टाइल दे दिया और बोला भाई अब तुम इसको सॉल्व करो, तो उसमें तुम क्या करोगे भाई, अगर ये थीटा दिया हुआ है तुम्हारा, तुम इसको क्या करोगे, तुम इसको ब्रेक कर लो भाई, तुम ऐसे और ऐसे ब्रेक कर लो, और जो इस पे जी लगेगा, जो जी लगेगा, जी को भी तुम ब्रेक कर लो, तो एक जी ऐसे आएगा और एक जी ऐसे आएगा। तो अगर मान लो ये थीटा है, तो एक हो गया जी कॉस थीटा इधर, एक हो गया जी साइन थीटा। तो उस केस में क्या होगा, दोनों डायरेक्शन में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो उस डायरेक्शन में लेट से ए एक्स आ गया जी कॉस थीटा माइनस का, ए वाई आ गया लेट से प्लस का जी कॉस साइन थीटा, कुछ भी हो जाएगा, प्लस माइनस तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो उस केस में वो वाला एक्सेलरेशन लेके सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये वाला केस भी हम देखेंगे आगे। तो होगा क्या, बस एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं, वेलोसिटी के कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, अब किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर इसकी वेलोसिटी v मानता हूं मैं, ठीक है, तो v को क्या लिख सकते हो, v ऐसे होगी। तो उस v का जो कंपोनेंट होगा, उस v का जो कंपोनेंट होगा, तो एक तो x डायरेक्शन में आएगा और एक y डायरेक्शन में आएगा। इसको मैं बोल देता हूँ vx और इसको मैं बोल देता हूँ vy। अब मुझे बताओ, अगर मैं vx को लिखना चाहूं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ vx को, u प्लस ए टी लिख सकता हूँ मैं, सॉरी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, अगर फॉर्मूला है वो लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे वो क्या हो ठीक है। जाएगा, वहां पे ये क्या हो जाएगा, वी एक्स को मैं लिख सकता हूँ यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। कि भाई एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा, एक्स डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी लो, और एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लो और उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। तो अपने को क्या पता है, ए एक्स इक्वल टू 0, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 0, सो दिस इंप्लाइज वी एक्स इक्वल टू यू एक्स। और यू एक्स कितना है अपना, यू यू कॉस, cos थीटा। ठीक है। तो ये अपना वी एक्स आ गया, तो वी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, यू कॉस थीटा। तो देखो कितने मजे की बात है कि इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा सेम है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी हमेशा सेम है, चेंज ही नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। अब मैं अगर बोलूं वी वाई क्या होगा, तो वी वाई को भी तुम सेम ही लिखोगे, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ए वाई क्या है, ए वाई कितना है, माइनस ए वाई है माइनस जी, क्योंकि हमने नीचे की डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले रखा है, इसको वाई इसको एक्स, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया डायरेक्शन, ठीक है। तो ए वाई इक्वल्स टू हो गया माइनस जी। अब
रख दो इक्वेशन में। तो यू वाई कितना है, यू साइन थीटा यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी, तो ये हो गया अपना वी वाई। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन याद रखने की अपने को बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों, ये तो कभी भी लिख सकते हैं ना, कभी भी लिख सकते हो, यस सर। तो इसको तुम याद नहीं रखोगे, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है इनको। ओके, तो हमने वेलोसिटी तो निकाल लिया। अब अगर कोई पूछे कि यार डिस्टेंस कितना है, कि भाई ये डिस्टेंस जो कवर किया है, इसको मान लो मैं एस एक्स लिख देता हूँ और इसको मान लो एस वाई लिख देता हूँ, तो ये डिस्टेंस कितना है, तो एस एक्स को क्या लिखोगे, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा इंटू टी। और अगर कोई बोले एस वाई लिखो, तो वो क्या लिखोगे, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इस तरीके से तुम जो डिस्प्लेसमेंट है इनका वो भी लिख सकते हो। ठीक है जी, यस सर। ओके। अब मुझे अब जो अपने को निकालना है वो क्या निकालना है, वी वांट टू कैलकुलेट कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने पहले भी ये नाम सुना हुआ है, ठीक है, तो हम निकालना चाहते हैं कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, जब ये यहाँ से निकलेगा वहां तक जाएगा और वापस नीचे आके गिर जाएगा यहाँ पे। तो बेसिकली क्या है, या एक तो इस पॉइंट पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना है वर्टिकल डायरेक्शन में, 0 है। इस पॉइंट पे यस सर। पॉइंट है जहाँ प्लेसमेंट 0 है। तो हमें ये पता है कि जब टाइम ऑफ फ्लाइट, जब वो टाइम पूरा खत्म होगा तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 होगा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन इज 0 एट टी इक्वल्स टू 0 एंड टी इक्वल्स टू टी। ये टी जो है वो अपना टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी इक्वेशन क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे यार एस वाई इक्वल्स टू 0 कर दो, उससे दो सॉल्यूशन निकलेंगे, एक टी इक्वल्स टू 0 निकलेगा और दूसरा जो भी सॉल्यूशन निकलेगा टी का वो अपना टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो एक्स इक्वल्स टू सॉरी एस वाई इक्वल्स टू 0 करो भाई जल्दी से और टाइम निकालो क्या आ रहा है, तो यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 कर दो। इससे टी क्या निकल के आ रहा है बताओ जरा, एक टी तो 0 है तो उसको तो हटा दो, साइन थीटा अपॉन जी। तो ये क्या आ गया, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये तुम्हारा आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, इसको भी देखो याद करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम कभी भी निकाल सकते हो। ठीक है, बट तुम इतनी बार इसको यूज करोगे कि तुम्हें याद हो जाएगा, ये नहीं चाहते हुए भी तुम्हें याद हो जाएगा ये। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगर मैं बोलूं, ये तो चलो अपना टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया कि भाई इतनी देर में ये ऊपर जाके नीचे आएगा। अब अगर मैं कहूं कि यार ये जो रेंज है, जो हमने कल बोला था कि यार इसको हम बोलते हैं रेंज, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं रेंज। अगर मैं कहूं कि ये डिस्टेंस कितनी होगी तो कैसे निकालोगे, बेसिकली मैं बोल रहा हूँ एस वाई कितना है, पूरा जब ये अपना प्रोजेक्टाइल खत्म हो जाएगा तो एस वाई कितना होगा ये पूछ रहा हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा भाई, एस एक्स पूछ रहा हूं मैं, एस एक्स कितना हो जाएगा जब टाइम ऑफ फ्लाइट
बेसिकली t इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। भाई उतने उतने टाइम में ये x डायरेक्शन में इतना रेंज जितना है उतना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ना इसका x डायरेक्शन में। तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, रेंज क्या है, रेंज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन at t equals to capital T which is time of flight। टाइम ऑफ फ्लाइट तुम्हारे पास ऑलरेडी पड़ा है ये 2u sin थीटा अपॉन जी। तो डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन कैसे लिखोगे, s x लिखोगे। क्या है s ऑफ x, UXT u cos थीटा इंटू जी। और अपने को कब निकालना है, एट t इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो t को टाइम ऑफ फ्लाइट लिख दो इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, 2u sin थीटा अपॉन जी मल्टीप्लाइड बाई u cos थीटा। तो ये क्या है, ये अपना t हो गया। तो ये क्या हो गया भाई, रेंज कितना आ गया, u sin थीटा स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा अपॉन जी। जी। और 2 sin थीटा cos थीटा कुछ होता है क्या, sin 2 थीटा। साइन 2 थीटा तो इसको क्या लिख सकते हो, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। ये क्या आ गया तुम्हारा, रेंज आ गया। तो हमने लिख दिया भाई रेंज इक्वल्स टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। हमारा आ गया रेंज। अब मुझे ये बताओ रेंज मैक्सिमम कब होगा, sin थीटा मैक्सिमम, sin थीटा मैक्सिमम। भाई रेंज मैक्सिमम कितना, sin 2 थीटा मैक्सिमम हो तो फॉर r मैक्स, ठीक है, फॉर r मैक्स sin 2 थीटा शुड बी मैक्सिमम। तो थीटा कितना होना चाहिए फिर, 45 45 r max sin 2 theta should be maximum। This implies 2 theta should be 90 degree। This implies theta should be equals to 45 degree। तो कभी भी तुम देखोगे ना कि अगर लंबा शॉट मारना है क्रिकेट पे तो क्यों बोलते हैं कि भाई 45 डिग्री पे मारो, या फिर जब मिसाइल वगैरह लॉन्च करते हैं और उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस अगर अपने को कवर करानी है तो उसको हमेशा 45 डिग्री पे लॉन्च करते हैं, सो दैट मैक्सिमम रेंज अपन उसकी कवर कर सकें, ठीक है। यस सर। अब देखो तीसरी चीज है हाइट, जो ये वाली हाइट है एच मैक्स, ठीक है, ये एच मैक्स जो है ये क्या होगी, ये निकालना है अपने को। ये कैसे निकालोगे, एच मैक्स कैसे निकालोगे, ये सब पॉइंट पे वेलोसिटी 0 चाहिए v बाई t। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे y डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो एक तो तुम उससे भी निकाल सकते हो, y डायरेक्शन में तुम अपना v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा लो। दूसरा तुम क्या कर सकते हो कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट t है कैपिटल T, तो यहाँ पे टाइम कितना होगा कैपिटल T बाई 2। तो तुम उससे भी निकाल सकते हो कि भाई t का वैल्यू रख दो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में और निकाल लो। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है भाई, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, एच मैक्स निकालना है तुम्हें।